योगी ने दबाई विपक्ष की सबसे कमजोर नब्ज, कट्टरपंथियों में मचा दिया 5 बड़े ऐलान से हड़कंप, कांपने लगे सारे बांग्लादेशी। असम में योगी का जादू चल गया। अचानक योगी ने असम में चौंकाया, कट्टरपंथियों का बैंड बजाया, लगाई ऐसी दहाड़, हर कोई देखकर रह गया हैरान। अब पता लगा बीजेपी ने योगी को क्यों भेजा था। इधर देश की नजर बंगाल और दिल्ली की राजनीति पर टिकी थी, तो उधर असम की धरती पर एक ऐसी एंट्री हुई जिसने पूरे सियासी खेल का रुख बदल दिया। दरअसल मंच पर कदम रखते ही जिस तरह का माहौल बना, उससे साफ हो गया कि ये कोई साधारण रैली नहीं है, बल्कि रणनीति का मास्टर स्ट्रोक है। योगी आदित्यनाथ ने आते ही ऐसा संदेश दिया जिसने विपक्ष की सबसे कमजोर नफ्स पर सीधा वार कर दिया, और यही वजह है कि अब असम की राजनीति में एक नया मोड़ दिखाई देने लगा है। दरअसल असम इस समय सिर्फ चुनावी राज्य नहीं बल्कि रणनीति मैदान बन चुका है। पिछले कुछ समय से यहाँ घुसपैठ, पहचान और सुरक्षा जैसे मुद्दे सबसे बड़े राजनीतिक हथियार बने हुए हैं। ऐसे में योगी का अचानक यहाँ पहुंचना एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। जैसे ही उन्होंने मंच संभाला, नारों और भीड़ के जोश ने ये संकेत दे दिया कि ये रैली सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि बड़ा संदेश देने वाली है। योगी ने अपने संबोधन में 5 बड़े ऐसे ऐलान किए हैं जिनसे पूरा माहौल गर्मा गया। पहला ऐलान घुसपैठ पर था, जहां उन्होंने साफ कहा कि भारत की जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरा ऐलान कानून व्यवस्था को लेकर था, जिसमें उन्होंने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि अपराध और दंगों पर कैसे पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। तीसरा ऐलान धार्मिक गतिविधियों को लेकर था, जहाँ उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का पालन हर हाल में होगा। चौथा ऐलान विकास को लेकर था, जिसमें उन्होंने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए और असम को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कही। पांचवा और सबसे बड़ा संदेश था एकता का, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर मजबूत और सुरक्षित राज्य चाहिए तो एकजुट होकर फैसला लेना होगा। इन ऐलानों का असर सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके की चर्चा में फैल गया। खास बात यह रही कि योगी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर उन मुद्दों को छुआ जो लंबे समय से असम की राजनीति के केंद्र में है। यही वजह है कि उनके बयान का असर सीमाओं के पार तक होने लगा है और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की रणनीति भी बेहद दिलचस्प है। असम में पहले से ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आक्रामक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और अब योगी की एंट्री ने इस रणनीति को और भी धार दे दी है। दोस्तों, दोनों नेताओं की शैली में समानता साफ दिखाई देती है, और यही वजह है कि इस बार चुनावी मैदान में ये जोड़ी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये दौर सिर्फ चुनावी रैली नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वो सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि सुरक्षा और पहचान जैसे मुद्दों पर भी पूरी मजबूती से खड़ी है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को इस समय असम भेजा गया ताकि अंतिम दौर में माहौल को पूरी तरह अपने पक्ष में किया जा सके। तो वही विपक्ष के लिए स्थिति आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से मुद्दों को लेकर आक्रामक रुख अपनाया गया है, उसने उनके लिए जवाब देना मुश्किल कर दिया है। अब मुकाबला सिर्फ वादों का नहीं बल्कि विश्वास का बन चुका है, जो वोटरों के मन पर सीधा असर डाल रहा है। फिलहाल योगी की सेंट्री ने असम के चुनाव को नया मोड़ दे दिया है। 5 बड़े ऐलानों के जरिए जो संदेश दिया गया है, उसने साफ कर दिया है कि चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि दिशा का भी है। अब देखना यह होगा कि ये सियासी दहाड़ वोट में कितना असर डालती है, लेकिन इतना जरूर है कि असम की धरती पर इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा तेज और दिलचस्प हो चुका है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।